नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ में मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डे लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुई सांतोस दा कोस्टा कल भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। यूरोपीय आयोग के व्यापार आयुक्त मारोस शेफकोविच ने कहा, यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता पूर्ण होने के करीब। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक मार्क टली का 90 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन। अमेरिका ने कनाडा को चीन के साथ व्यापार समझौता करने पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी। और अमेरिका में भीषण बर्फीले तूफान से बिजली आपूर्ति ठप होने के कारण 6 लाख से अधिक लोग प्रभावित, 10,000 से अधिक उड़ानें रद्द। और अब समाचार विस्तार से। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुई सांतोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डे लायन कल कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। इस बीच विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुई सांतोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डे लायन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों नेताओं की आगामी चर्चा भारत यूरोपीय संघ संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करेगी। इससे पहले श्री कोस्टा का आज वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने स्वागत किया। श्री कोस्टा और श्री लायन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों नेताओं की यह यात्रा अहम मानी जा रही है। इस दौरान दोनों देशों के नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी के अगले चरण पर विचार विमर्श करेंगे। भारत की यूरोपीय संघ के साथ भागीदारी आगामी भारत यूरोपीय शिखर सम्मेलन और चल रहे मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप उसकी रणनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाती है। यूरोपीय आयोग के व्यापार आयुक्त मारोस शेफकोविच ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते की वार्ताएं निष्कर्ष के करीब पहुंच रही हैं। ये मुलाकात मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में भारत यूरोपीय आयोग शिखर सम्मेलन से पहले हुई है। श्री गोयल के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए श्री शेफकोविच ने कहा कि पिछले एक साल की गहन व्यापारिक गतिविधियां इसकी अहमियत को दर्शाती हैं। वरिष्ठ पत्रकार और प्रसिद्ध प्रसारक मार्क टली का आज नई दिल्ली में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मार्क टली का जन्म 24 अक्टूबर 1935 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने 1960 के दशक में बीबीसी से अपनी पत्रकारिता करियर की शुरुआत की थी। सर मार्क टली लंबे समय तक भारत में संवाददाता रहे और इसके बाद 2 दशकों से अधिक समय तक नई दिल्ली में बीबीसी के ब्यूरो प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज पत्रकार और प्रसिद्ध प्रसारक सर मार्क टली के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और यहां की जनता के साथ सर मार्क टली का गहरा जुड़ाव उनके कार्यों में स्पष्ट रूप से झलकता था। उन्होंने कहा कि सर मार्क टली की पत्रकारिता और अंतर्दृष्टि ने सार्वजनिक चर्चा पर अमिट छाप छोड़ी है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि कनाडा चीन के साथ कोई भी व्यापार समझौता करता है तो कनाडाई वस्तुओं पर तुरंत 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बात सोशल मीडिया पोस्ट में कही। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप सोशल मीडिया पोस्ट में किस समझौते का जिक्र कर रहे हैं। इस बीच कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पिछले सप्ताह चीन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की थी और टैरिफ कम करने पर सहमति जताई थी।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ की धमकी के जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बाई कनाडियन और बिल्ड कनाडियन का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री कार्नी ने अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट में एक वीडियो जारी कर अन्य देशों के कारण पैदा हुए आर्थिक खतरों का मुकाबला करने के लिए कनाडा में वस्तुओं के उत्पादन करने और कनाडा की वस्तुएं खरीदने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कनाडा की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों से खतरा है और कनाडा के लोगों ने तय कर लिया है कि उन्हें क्या करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि संगठन से अलग होने के अमेरिका के फैसले के लिए दिए गए कारण सही नहीं हैं। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चेतावनी दी कि इस कदम से अमेरिका और विश्व कम सुरक्षित हो जाएंगे। एक रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका भविष्य में संगठन में सक्रिय रूप से भाग लेना फिर से शुरू कर देगा। उन्होंने अमेरिका के अलग होने की सूचना के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन का बयान भी साझा किया। बयान में संगठन की कई प्रमुख उपलब्धियों में अमेरिका के योगदान पर जोर दिया गया, जिसमें चेचक उन्मूलन और पोलियो, HIV, इबोला, इन्फ्लुएंजा, तपेदिक, मलेरिया, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, खाद्य सुरक्षा और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों के बारे में प्रगति शामिल है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र को 2 दिन बाद औपचारिक सूचना मिली। संगठन के चार्टर के तहत अलग होने का फैसला सूचना दिए जाने के 1 वर्ष बाद लागू होता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना। अमेरिका में भीषण बर्फीले तूफान के कारण हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और बिजली आपूर्ति ठप होने से 6 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। अमेरिकी एयरलाइंस ने निर्धारित उड़ानों की 1/3 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई प्रांतों के लिए आपातकालीन घोषणा की है। गृह सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोएम ने निवासियों को स्थानीय दिशा निर्देशों पर ध्यान देने तथा अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के विमानन इतिहास में आज का दिन उड़ान व्यवधानों के लिए बदतर दिनों में से एक हो सकता है। बांग्लादेश में शुक्रवार की रात 23 वर्षीय एक हिंदू मैकेनिक चंचल चंद्र भौमिक को जीवित जला दिया गया। नरसिंगड़ी शहर में उपद्रवियों ने उसकी कार रिपेयर वर्कशॉप में आग लगा दी। इस घटना से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में कानून व्यवस्था स्थिति की फिर आलोचना शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी तथा न्याय की मांग की है। पुलिस ने कहा है कि CCTV फुटेज प्राप्त कर लिया गया है और कई टीमें जांच में लगी हैं, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी BGB ने भारत में अवैध रूप से घुसने का प्रयास कर रहे 21 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। ये लोग शुक्रवार दोपहर को झेनाइदाह में महेशपुर सीमा से भारत में अवैध रूप से दाखिल होने का प्रयास कर रहे थे। इजराइल की सुरक्षा बलों ने आज उत्तरी गजा पट्टी के पास 2 फिलिस्तीनियों को गोली मार दी। एक अन्य घटना में एक इजरायली ड्रोन गजा शहर की बहुमंजिला इमारत की छत पर गिरने के कारण 4 नागरिक घायल हो गए। इजरायली सेना ने इन घटनाओं की पुष्टि नहीं की है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने जो शांति योजना घोषित की थी, अब वह दूसरे दौर में पहुंच गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुई सांतोस दा कोस्टा कल भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। यूरोपीय आयोग के व्यापार आयुक्त मारोश सेफकोविच ने कहा, यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्तापूर्ण होने के करीब। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक मार्क टली का 90 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन। अमेरिका ने कनाडा को चीन के साथ व्यापार समझौता करने पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी। और अमेरिका में भीषण बर्फीले तूफान से बिजली आपूर्ति ठप होने के कारण 6 लाख से अधिक लोग प्रभावित, 10,000 से अधिक उड़ानें रद्द। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।